मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों प्रशासनिक हलचल अपने चरम पर है। सरकारी दफ्तरों के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी। कोई उन्हें सख्त प्रशासन बता रहा है तो कोई उन्हें व्यवस्था सुधारने वाला अधिकारी बता रहा है, लेकिन एक बात तय है कि जिले में उनकी कार्यशैली ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही पूर्व कलेक्टर प्रतिभा पाल का तबादला हुआ और नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रीवा जिले की कमान संभाली, वैसे ही प्रशासनिक माहौल बदलता नजर आने लगा है। पहले ही दिन से वे एक्शन मोड में दिखाई दिए। अचानक निरीक्षण, लगातार समीक्षा बैठकें, विभागीय मॉनिटरिंग, नोटिस और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ा दी है। कहा जाता है कि अब जिले के कई दफ्तरों में सुबह सबसे पहले सवाल यही होता है कि याद साहब कहां निकल गए। जनपद पंचायत, तहसील, थाना, स्वास्थ्य विभाग या अन्य सरकारी कार्यालय, किसी को अंदाजा नहीं रहता कि कलेक्टर कब पहुंच जाए। यही कारण है कि कई जगहों वर्षों से धूल खा रही फाइलें अब तेजी से निकलने लगी है। रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं और कर्मचारी भी समय पर कार्यालय पहुंचने लगे हैं। हालांकि इस शक्ति ने अब विरोध का रूप भी लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने सभायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि लगातार दबाव, नोटिस और समीक्षा बैठकों में कठोर रवैया के कारण कर्मचारी मानसिक तनाव में हैं। यहां तक कि एक बैठक के दौरान महिला अधिकारी के बेहोश होने की घटना ने भी मामले को और गरमा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आम लोगों का कहना है कि वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी काम नहीं होते थे। लोग सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन संतुष्ट होकर घर नहीं लौटते थे। कई लोगों का मानना है कि अब पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था में डर के साथ जवाबदेही भी दिखाई देने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा है कि अगर इसी तरह कलेक्टर हर जनपद, तहसील, थाना और स्वास्थ्य विभाग में लगातार निरीक्षण करते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन अधिकारी कितना सक्रिय है, कौन सिर्फ कुर्सी संभाल रहा है और कौन वास्तव में जनता के लिए काम कर रहा है, यह सब साफ नजर आने लगेगा। हालांकि प्रशासनिक शक्ति और मानवीय व्यवहार के बीच संतुलन बनाए रखना भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है, वहीं जनता का एक बड़ा वर्ग कलेक्टर की कार्यशैली को खुलकर तारीफ कर रहा है। फिलहाल रीवा जिले में माहौल ऐसा है कि सरकारी कार्यालय में एक अनकहा डर बना हुआ है। साहब कभी भी पहुंच सकते हैं और शायद यही वजह है कि अब रीवा की प्रशासनिक व्यवस्था पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगी है।